नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि शादी के बाद ही भाइयों में बंटवारा क्यों होता है। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। कहानी का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती है कि हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शादी के बाद भाइयों को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसीलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तब माता लक्ष्मी जी कहती है कि हे स्वामी, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाओगे, मैं कहानी को पूरी और ध्यान से और मन लगाकर सुनूंगी। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं, कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता का बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतने ढोर डांगर खरीदे हैं और इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें सारा परिवार खुश से रह सके। वही उसे किसान के एक टीले पर खड़े हुए थे, जहाँ से धान के खेत दिखाई देते थे। वही फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बलियां खेतों में लहरा रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेत में जाना अच्छा लगता था। मुझे आज भी याद है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम रामू था, रामू आगे कहता है कि मुझे खलियान में काम करना बहुत अच्छा लगता था। वहीं रामू जो था, वह अपने पिताजी की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, इसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे काम किसान के छोटे बेटा रामू को करना पड़ता था। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम सोहन, दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़ा बेटा जोशी का काम करता था और खूब धन कमाता था, और बीच वाला बेटा श्याम बहुत बड़ा व्यापारी था, वह भी अच्छे पैसे कमाता था। पूरे परिवार के बीच खुशी की लहर थी, किसी भी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट ना था। फिर एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया और अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, तुम मुझे वचन दो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना देना। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर और एक साथ रहें, किसी के बीच में किसी तरह का भेदभाव ना रहे, क्योंकि जिस घर में एकता भंग हो जाती है, वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजर रहा था। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल कर जीवन यापना करोगी, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर उन्नति नहीं कर पाता। वही किसान की पत्नी की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। किसान का सबसे बड़ा बेटा सोहन, वह जोशी में बहुत निपुण था, इसीलिए आसपास के लोग सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता। दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम
श्याम था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का सबसे छोटा बेटा रामू कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाता है और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती है, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था, एक दिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को रामू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह ये चाहता है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए उनके पास रहें। वह अपनी पत्नी की बात को सुन के किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चला जाऊंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वहीं पत्नी तमतमाकर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वहीं पत्नी को गुस्से में देखकर कि किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुनकर फिर रामू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, वह किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जिठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही छड़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। और फिर ऐसा सोचकर वह रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौको शान का जीवन जिए? जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह कर भी मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है? भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं कि हे प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर रामू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन के रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं। मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वहीं एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे होते हैं तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए। अब वह शामिल नहीं रहेगा। वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर के माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलकर एक होकर रहो। वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार की जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपनी तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहीं अपनी माँ की बात को सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं तो अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन
सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठकर कुछ खाना खा पी लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि हम इन बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। वह तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशा में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो रामू था, जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वहीं रास्ते में खड़े लोग कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लागन देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। वहीं उन लोगों की बात को सुनकर के किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था वह कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊंगा तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वहीं वह राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 300 मुद्राएं भेंट करेंगे। वहीं रामू जो था बहुत ही निपुण किसान था और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर के उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। वहीं जब गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वहीं गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 300 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर के वह रामू जो था अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरे नंबर का बेटा श्याम था वह भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वह श्याम ने पूछा, किस बात की चिंता है आपको? आप उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारी किसी काम आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हमें चारों भाइयों में बांट दी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सबने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। वह चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वह बिल्ली जो छत से नीचे गिर गई थी, उसकी टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वहीं मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। वहीं उस बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसीलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। वहीं जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर उस तेल पर लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वहीं जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मार दिया कि बिल्ली की जिस टांग में आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसा नहीं है। अब मैं क्या करूं, इसीलिए चिंता में बैठा हुआ हूं। वहीं उस व्यक्ति की बात को सुनकर
किसान के दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम श्याम था वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 500 सिक्के दूंगा। वह शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। वह किसान के बेटे की बात को सुनकर वह राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। वह सबकी बात सुनने के बाद किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि ये सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और ये भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी, और यह भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं है कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं, बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई थी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही हैं उनका? वह शाम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभा में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सर हिलाया। वही फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही हैं उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने शाम को सोने की 500 मुद्राएं भेंट की। वह किसान का दूसरा बेटा भी 4 सोने के सिक्के लेकर और अपनी माँ के पास में मंदिर में लौट आया। वहीं किसान का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था वह भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा हुआ था। वह किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वह जब किसान का बेटा आगे बढ़ा था तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय, एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुनकर वह पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वहीं किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय। वही रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझसे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह करके फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वह उस मंत्री की बात को सुनकर के किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था वह कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा? वह मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 2000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलें जहां पर काफी नौका हो। किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गए तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करे। वहीं नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा, जहाँ पर नाव रुकी है वहाँ पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। वही किसान के लड़के की बात को सुनकर के नाव जहाँ पर रुकी थी वहाँ